नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक फिर से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आज के जो चर्चा का जो विषय हमारा रहने वाला है, एक यूनिक सा सब्जेक्ट के ऊपर या यूनिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। और इसके ऊपर चर्चा हो, इसके ऊपर एक साझी समझ बने, किस किस सही मायने के अंदर कॉन्सेप्चुअल समझ क्या है, उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे बहुत से मित्रों ने मुझे सुझाव क्या दिया था कि इसके ऊपर बात आपने अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर करनी है। तो उन्हीं की बातों के आग्रह पर मैं आज आपके सामने क्या है, नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन के बीच क्या डिफरेंस रहता है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन। हिंदी में समझते हैं, राष्ट्र राज्य या राज्य राष्ट्र में क्या अंतर रहता है। क्या राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र एक ही है, क्या इसके बीच कोई बेसिक डिफरेंस भी है। इस तरह के भी जो प्रश्न हुए हैं सिर्फ इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं या एग्जाम्स के अंदर भी इस तरह के जो प्रश्न है पूछे जाते हैं कि राष्ट्र राज्य के अंदर क्या, राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र में क्या डिफरेंस रहता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस चर्चा के अंदर हम इन दो कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देख लेने के बाद जो नेशन स्टेट और स्टेट नेशन के बारे में जो आपकी समझ है वो बेहतर जरूर बनेगी। यदि हम इस शब्द को देखें कि नेशन स्टेट की बात करें तो नेशन पहले और स्टेट बाद में है। नेशन का इस शब्द के अंदर क्या है, जो पहला शब्द है उसकी प्रायोरिटी रहती है, उसकी प्राथमिकता रहती है। नेशन क्या, नेशन तो अपने आप में कल्चरल एस्पेक्ट है, अपने आप में एक सांस्कृतिक तत्व है। सांस्कृतिक तत्व का मतलब है, एस्पेक्ट का मतलब, कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब है कि लोगों के बीच जो समरूपता है वह संस्कृति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे या अन्य किसी या उनकी समान हिस्ट्री के आधार पे हो सकती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब लोग अपने कल्चर के आधार पे यूनाइट होते हैं तो हम उससे कह सकते हैं कि वो एक नेशन है। मतलब लोग अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं इन सभी तत्वों के आधार पे, तो हम ये मान सकते हैं कि वो एक नेशन है। और राज्य, राज्य तो अपने आप में एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। राज्य हम सिर्फ उसे ही कह सकते हैं जिसके पास अपने 4 एलिमेंट हो। राज्य जो 1648 के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, जिसके तहत जो स्टेट के वो 4 कंपोनेंट को मान्यता मिली थी, जिसके अंदर फिक्स टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवनिटी हो। जिस भी राज्य के पास ये 4 तत्व है उसको हम राज्य कहते हैं। जो राज्य अपने आप में एक पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्सेप्ट है, परंतु जो नेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने आप में कल्चरल कॉन्सेप्ट है। जो राष्ट्र राज्य है वो राष्ट्र राज्य क्या है, लीगल भी हो सकता है और पॉलिटिकली भी हो सकता है। मतलब दोनों का आपस में मिला जुला रूप भी हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे इजराइल है। एक समय के अंदर जब इजराइल का जन्म नहीं हुआ तो जो इजरायली लोग थे वो दुनिया के अनेक अलग अलग भागों के अंदर बिखरे हुए थे, या यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग भागों के अंदर बिखरे हुए थे। परंतु 1948 के अंदर जब इजराइल बना तो उन्होंने इजराइल को क्या, अपनी मदर लैंड मान लिया। और उसके बाद दुनिया के कोई भी इजरायली जो लोग थे वो इजराइल आके बसने लगे, या यहूदी लोग इजराइल आके बसने लगे। मतलब 1948 से पहले इजराइलियों का कोई अपना राज्य तो नहीं था, परंतु उनका एक नेशन जरूर था, क्योंकि वो यहूदी धर्म के आधार पे, अपने कल्चर आधार पे एक दूसरे से क्या जुड़ा हुआ महसूस करते थे। ये है नेशन। आज के समय के अंदर यदि हम कुर्द का एग्जाम्पल लेते हैं तो जो कुर्द है वो वेस्ट एशिया के अंदर बटे हुए या फैले हुए, और कुर्द लोग आज भी अपने मदरलैंड के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनका अपना क्या है, एक राज्य। और राज्य मतलब राष्ट्र के रूप में तो है, परंतु वह राज्य के रूप में तो तभी हो सकता है क्योंकि राज्य तो अपने आप में एक लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। राज्य के लिए 4 एलिमेंट्स का होना क्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना क्या है, राज्य को हम नहीं कह सकते। इस तरह हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है, जो एक राज्य और नेशन स्टेट है, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, दोनों साथ भी नहीं हो सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो दूसरा
जो राष्ट्र और राज्य का जो अपने आप में दो जो शब्द की जो हमने बात की थी, जो इसका प्रयोग है, अर्थात जो राष्ट्र है, जो नेशन है, नेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट राजनीति विज्ञान के अंदर रहा है। इसके अंदर क्या है, जो हम राष्ट्रीयता को लेकर चलते हैं, नेशनलिटी को लेकर चलते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ या पार्टीशन हुआ, तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के एक मुस्लिम धर्म को लेके होमोजीनियस कल्चर को लेके बना था, क्योंकि उनका ये मानना था कि मुस्लिमों का अपना देश होगा, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होगी, तो इसके जो राष्ट्र के अंदर क्या है, मतलब इस समाज के अंदर क्या है, इस राज्य के अंदर क्या है, एकता बनी रहती, इसके अंदर विभिन्नताओं का अभाव रहता, मतलब एक जैसे लोग होते। इसलिए इस देश के अंदर या नेशन स्टेट के अंदर क्या है, राष्ट्र राज्य के अंदर क्या है, विभिन्नताओं वाली जो समस्याएं वे क्या खत्म होती है, क्योंकि वहाँ का जो समाज होता है वह समरूपी होता है, एक समान होता है, इसके अंदर विभिन्नताएं नहीं होती। और इसके अंदर जो पॉलिटिकल जो आपका जो कल्चरल जो बाउंड्रीज है, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ क्या है, सम्मिलित हो जाती है, एक रूप हो जाती है। वहाँ पे हमें किसी भी तरह की डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है। यह है नेशन स्टेट। दूसरा जो शब्द था हमारा पास, स्टेट नेशन, राज्य राष्ट्र। इसमें भी जो स्टेट है वो प्राइमरी है, मतलब प्राथमिकता के आधार पर। स्टेट तो ही है 1648 की जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, जिसके पास 4 कंपोनेंट हो, फिक्स टेरिटरी, आपकी पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास क्या होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होती है, उसको राज्य मान लिया जाता है। परंतु ऐसे राज्य के अंदर ये जरूरी नहीं कि एक ही संस्कृति के लोग होंगे, परंतु 20वीं और 21वीं शताब्दी के अंदर इस तरह के जो राज्य राष्ट्र बने, उनके लगभग लगभग सभी के अंदर इस तरह की एक समान है कि इन राज्य राष्ट्र के अंदर क्या है, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग, अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग इतिहास रखने वाले लोग के लोग क्या है, एक साथ यहाँ पे रहते हैं। जैसे भारत का एग्जांपल लेते हैं हम, भारत के अपने आप में एक, भारत के अंदर क्या विभिन्नताओं वाला एकता वाला देश कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग नस्ल वाले लोग रहते हैं। इसलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया का एक समझ बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यदि इंडिया की हम करें, जो इंडिया के अंदर क्या है, विद इन दी नेशन हम इसके कहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग राष्ट्रीयताएं देश के अंदर रहती है। परंतु राज्य राष्ट्र के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि 20वीं और 21वीं शताब्दी के अंदर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो बनी, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो बनी, या डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स जो बनी, उसके अंदर हमें क्या विभिन्नताओं का क्या है, सम्मान करना होता है। परंतु हमारे देश के ऊपर जब नेशनल इमरजेंसी लागू, हमारे देश के ऊपर कोई इमरजेंसी हो, ऐसी परिस्थिति में क्या है, जो अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन वाले लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, जो अलग अलग डिफरेंट तरह की उनकी आइडेंटिटीज है, वे भी क्या है, एक मंच पे एकत्रित हो जाते हैं। और अपने देश के प्रति जब हमारे मन के अंदर हम अपनी कल्चरल, मतलब अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उठकर हम नेशन के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तो उस समय हमारी क्या हुआ है, नेशनलिटी वाली फीलिंग हो जाती है। और उस समय क्या हुआ है, जो राज्य हुआ राष्ट्रीयता का रूप धारण कर लेता है। और भारत के अंदर भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। और इसके अंदर खास बात ये रहती है कि इसमें हमें क्या विभिन्नताओं का सम्मान करना होता है, और सभी लोगों को क्या है, एक साथ लेके चलना होता है। परंतु इसके अंदर हमें यूनिटी कब देखने को मिलती है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। जैसे भारत का एग्जांपल लेते हैं, भारत के अंदर अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो भारत के अंदर किसी भी कोई भी भाषा बोलने वाला लोग हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वह क्या है, उसके मन के अंदर एक ही जज्बा था कि भारत की टीम क्या वर्ल्ड कप जीतनी चाहिए। जब हमारे मन के अंदर क्या है, इस तरह का जो जज्बा पैदा होता है, जब हम अपनी छोटी छोटी आइडेंटिटीज को भुला के इस तरह का जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा करते हैं, तो उस समय हम कह सकते हैं कि वह क्या है, हमारी नेशनल यूनिटी है। और ऐसी परिस्थिति में क्या है, वह राज्य राष्ट्र का रूप धारण कर सकता लेता है। तो फिर से इस वीडियो के अंत में मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपकी समझ जरूर दुरुस्त हुई होगी। दोस्तों, आपसे ये अपील फिर से करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते किसी जल्दी किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक यू।